ओम शिव ओम। माँ जगदम्बा आप सबको स्वस्थ रखे और सबका कल्याण करे। मैं आज आप देश के सभी युवाओं और युवतियों को हाथ जोड़ करके एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस समय जो हालात देश के बने हैं उनमें हमसे कहाँ चूक हुई है, इसके लिए कुछ करें तो आगे जाकर के और आपको पता चलेगा कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं। हमें सबसे पहले यह देखना है कि चिकित्सा संविधान के अनुसार हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उन पर हमारा अधिकार है। पानी, हवा, चिकित्सा आदि सभी कार्य में। इसके लिए संवैधानिक ढांचे में हमने न्यायपालिका की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस संघीय ढांचे के अंदर बनने वाले नेता हम ही लोग चुनते हैं, लेकिन हमारे में से कोई भी ये चीज नहीं देखता है कि वो लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा सूरत का, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 4 साल का स्ट्रेचर पर अपने पिता को लेटाया हुआ है और वो पत्नी बेचारी स्ट्रेचर को लेकर के जा रही है अस्पताल में। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपील उन हिंदूवादी संगठनों से करता हूं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या अन्य कोई संगठन, अन्य धर्मों के जो संगठन बने हुए हैं जो हम ही हिंदुओं से धन लेकर के और खड़े हुए हैं, वो लोग चाहे तो इस वक्त इस राष्ट्र की धारा को बदल सकते हैं। आप अपने इलाके में, जैसे सूरत में हुआ, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, राजकोट, दिल्ली या पूरे देश में जिस शहर में अगर आपके किसी परिचित या किसी भी भारतीय की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी या दवाइयों की कमी, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पद पर बैठे हुए नेता और प्रशासन के वो अधिकारी जिम्मेदार है जो अभी वर्तमान में जिन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। संविधान के अनुसार इन सभी हिंदूवादी दलों को, हिंदूवादी संस्थाओं को, उस व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहिए जिसकी मृत्यु दवा के कारण, दवा नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हुई है। उनको आगे आकर के और सबसे पहले उस इलाके के विधायक, सांसद और चिकित्सा मंत्री, साथ ही प्रशासन में जो सीएमओ या चिकित्सा अधिकारी है जिनकी लापरवाही रही है, उनके ऊपर हत्या के मुकदमे पूरे राष्ट्र में दर्ज होने चाहिए। न्यायपालिका को हमें सूचित करना पड़ेगा कि इस भ्रष्ट सिस्टम में क्यों नहीं आपने इतने वर्षों तक यह कार्य किया। अपने आप को जो हिंदूवादी संगठन कहते हैं उन लोगों को यह काम सबसे पहले करना चाहिए, अन्यथा हिंदुओं का विश्वास इन संगठनों से उठ जाएगा। और मेरा तो इतना कहना है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक परिवार को अपने घर में जो युवा है उनको चैतन्य करें और आप गौर करें, जो जो लोग वोट मांगने आए थे आपसे, जो जो नेता वोट मांग के जीता है आपसे, उससे आप जिरा नहीं करें। अगर आपके इलाके में किसी की दवा की कमी के कारण या ऑक्सीजन के कारण मृत्यु हुई है तो निश्चित तौर से वो एक हत्या है और उस हत्या के जिम्मेदार यही लोग हैं। ये नेता अपने आप को जनसेवक, जननायक, राजा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने भी हाथ खड़े कर दिए। 5 किलो गेहूं से किसी परिवार का कोई भला होने वाला नहीं है। 5 किलो गेहूं से क्या होगा किसी परिवार का भला? लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, देश में कोई इस बात को उठाने वाला नहीं है। न्यायपालिका को हमें जागृत करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ईमानदारी का अंश कहीं से मिल जाए हमें, तो न्यायपालिका से हमें मिल सकता है। संपूर्ण राष्ट्र में युवाओं को और युवतियों को, मैं तो कहता हूं महिलाओं को आगे आना चाहिए इसमें, और अपने इलाके के नेताओं के ऊपर
अगर ऐसी कोई त्रासदी हुई है आपके इलाके में तो उनके ऊपर हत्या का मुकदमा बाकायदा न्यायालय में दर्ज कराएं और इस राष्ट्र को जागृत करें, इस सड़े हुए सिस्टम को खत्म करें। क्यों नहीं आज तक हम पानी की, हवा की व्यवस्था कर सके जनता के लिए, अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, जबकि ये सभी लोग हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों पर इतना वेतन उठाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आम जनता इसमें पिस रही है और ये लोग मौज कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप इन संगठनों से एक बार निवेदन करें, आपके इलाके में जो भी इनका कार्यकर्ता हो उसको कहें कि भैया आप वाद दायर करो इन नेताओं के खिलाफ। अगर ये संगठन के लोग नहीं करते हैं तो आप स्वयं आगे आए समूहों में। जो चले गए हैं उनको तो अपन ला नहीं सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। संपूर्ण राष्ट्र से ऐसे युवाओं को निकलना होगा और इनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करें। डरे नहीं, मौत तो सबको एक दिन आनी है, लेकिन इस तरह से मरना हमारा ही पैसा और हमें व्यवस्था नहीं, कैसी बात है। हर उस इलाके में जहां पर जो वोट मांगने आया है आपसे और जो नेता हैं, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ वाद दायर होना चाहिए। उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको दवाई उपलब्ध करावे, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, सारी व्यवस्था उपलब्ध कराए। ये उनका एक अपना कर्तव्य भी है संविधान के अनुसार और इस भारत के नागरिक का अधिकार भी है। आपको ये समझना होगा, भारतीय संघीय ढांचे को समझना होगा और अपने मन के डर को निकाल करके और आगे आना होगा, तभी ये राष्ट्र बचेगा। वरना ये राष्ट्र को इसी तरह से एक अंधी गहरी खाई में झोंक देंगे और हम भूल जाएंगे कि वह कोई था हमारा। बहुत ही दर्दनाक स्थितियां राष्ट्र में आ रही है। अरे कहीं इससे तो बढ़िया वो सिख लोग, दिल्ली के सिख संप्रदाय को मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन लगा करके और लोगों को ऑक्सीजन देके बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी शर्म आनी चाहिए सरकार के पास इतनी मशीनरी होने के बावजूद आज जनता मारी जा रही है। हर वर्ग को आगे आकर के और इनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करना ही होगा। जिम्मेदार ये लोग हैं क्योंकि ये एक आदेश पारित करते हैं और अधिकारी इनके कहे के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अगर उस सिस्टम में अगर अधिकारी की गलती है तो वो अधिकारी जिम्मेदार माना जाएगा और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। हत्या का मुकदमा जरूरी है, आवश्यक है। मेरे साथियों, जाग जाइए, इस राष्ट्र को बचा लीजिए। अब इस राष्ट्र को बचाना बहुत ही आवश्यक है। और नारी शक्ति को भी मैं कहूंगा कि एक जगदम्बा का रूप है आप अपनी शक्ति को प्रकट करें। इस देश को आपकी जरूरत है। इन लोगों को सबक सिखाना आवश्यक है। ये नेता केवल इस राष्ट्र के टैक्स के पैसे को खा खा करके और मस्त हो रहे हैं। आपको पता नहीं है सार्वजनिक तौर पर ये बजट में कैसा पैसा किधर खर्च करते हैं, उसकी भी सूचना जनता को नहीं दी जाती है। बहुत ही अफसोस की बात है। हम कहने को तो विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन हम पानी और हवा की व्यवस्था तक नहीं कर सकते। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या होगी इस राष्ट्र में। आप लोग जागिए, मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ करके और आपसे निवेदन है, आप पूरे राष्ट्र में जहां जहां भी जिस जिस इलाके में आप हैं, जो जो लोग आपसे वोट मांग करके जीते हैं, आप लगाम कसिए और न्यायालय जाइए। अगर आपके किसी भी परिजन के साथ ऐसा हादसा होता है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएं। विधायक पर, सांसद पर, चिकित्सा मंत्री को घेरें। उसके बाद सरकार को भी पार्टी आप बना सकते हैं। साथ ही अगर हिंदूवादी संगठन आपका साथ दे रहे हो तो ठीक, नहीं तो इनको भी खारिज करें। ओम शिवोम। जय मां भारती।